हर युवा का ये सपना होता है कि वो एक बढ़िया सी नौकरी करे, एक ऐसी नौकरी जिसमें स्टेबिलिटी के साथ साथ अच्छी खासी इनकम भी हो। हमारे इस चैनल जॉब दिलाओ में हम आपको उन तरह तरह के जॉब्स के बारे में बताते हैं जिनके एग्जाम्स पास करके आपको मिल सकती है सरकारी, प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर में नौकरी। लेकिन हमारे देश के अधिकतर युवाओं की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी सरकारी नौकरी लगे और इसी के चलते कई बार स्टूडेंट्स 10वीं से ही सरकारी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। सरकारी नौकरी दिलाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है एसएससी का। एसएससी भारत सरकार का एक ऐसा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके तहत सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है। क्या है एसएससी और किस तरह से आप एसएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। तो जरा गौर से और ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अगली बार के एसएससी एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। एसएससी एग्जाम यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को किस तरह से पास किया जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है कि एसएससी के एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। एसएससी के एग्जाम के पैटर्न को नोटिस करने की जरूरत है और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस एग्जाम के लिए तैयारी करके अपीयर होने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एसएससी एग्जाम में सवाल किस तरह के आते हैं। अगर हम एसएससी एग्जाम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करें तो एसएससी एग्जाम्स के टोटल 4 सेक्शन बनेंगे और इन्हीं 4 सेक्शंस के तहत क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आते हैं। ये 4 सेक्शंस है। नंबर 1 जनरल नॉलेज, नंबर 2 रीजनिंग एबिलिटी, नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज। ये चारों ही सेक्शन एसएससी एग्जाम की तैयारी के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है और अगर आप इन चारों ही सेक्शन की तरीके से तैयारी करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एसएससी के एग्जाम को पास न कर पाएं। आइए एक एक करके इन चारों सेक्शंस और इनसे जुड़े हुए सवालों को जानते हैं ताकि आप उस हिसाब से एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज सेक्शन के बारे में। जैसा कि नाम से ही आप समझते हैं, जनरल नॉलेज का मतलब है सामान्य ज्ञान, यानी कि आपके इर्द गिर्द करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करंट अफेयर्स के बारे में और अपने इर्द गिर्द हो रही घटनाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, किसी न्यूज चैनल को भी देख सकते हैं और आजकल तो ऑनलाइन कई सारे पोर्टल्स हैं जिनके जरिए आपको सामान्य ज्ञान या फिर करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मुद्दे जानने को मिल सकते हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि करंट अफेयर्स में आखिर कितने टाइम पुराने मुद्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए। एसएससी एग्जाम आप जिस भी साल दे रहे हैं उस साल के लगभग सभी मेजर करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ही यही है कि या फिर लेटेस्ट तौर पर जो जानकारी है वो आपको जरूर होनी चाहिए। इससे आपकी सोशल अवेयरनेस की टेस्टिंग होती है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी की तरफ। एसएससी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ लोगों को काफी आसान और कुछ लोगों को काफी मुश्किल लगते हैं, लेकिन रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल काफी मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आप रीजनिंग को अच्छे से समझ सकें तो आपको रीजनिंग के सवाल मुश्किल नहीं लगेंगे। रीजनिंग सेक्शन में किस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं, ये अच्छी तरह से और इस पैटर्न को समझने के लिए आप एसएससी एग्जाम से जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं और उन्हें हल करके अपने लगभग हर रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल का जवाब पा सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ। अगर देखा जाए तो एसएससी एग्जाम का सबसे मुश्किल पार्ट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग लैंग्वेज में अच्छे हैं उन्हें रीजनिंग या फिर जनरल नॉलेज से ज्यादा मुश्किल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लग सकता है। कई बार जीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कई बार आप अपना दिमाग साइड रखते हुए अपनी किस्मत को सामने रखते हैं और टिक मार्क कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो शायद सही हो जाए। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के केस में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस सेक्शन में अच्छे नंबर्स लाने के लिए आपको इस सब्जेक्ट की जानकारी अच्छी तरह से होनी जरूरी है, क्योंकि इस सेक्शन में फॉर्मूलाज आते हैं और इसके लिए आपकी अच्छी तैयारी होनी भी बहुत जरूरी है। आपकी कैलकुलेशन क्विक हो और एसएससी के इस सेक्शन को आप क्विकली सॉल्व कर पाएं, उसके लिए अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप ज्यादा अच्छे से और ज्यादा क्विकली इस सेक्शन को संभाल पाएंगे। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एबेकस की भी काफी सारी ट्रिक्स हैं और अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा सा और गौर लगाकर छाने तो आपको कई सारी ऐसी कैलकुलेशन की ट्रिक्स मिलेंगी जिसके जरिए आप अपनी कैलकुलेशन को काफी फास्ट कर
सकते हैं। और आइए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी कि लैंग्वेज सेक्शन की तरफ। लैंग्वेज सेक्शन में अगर एसएससी के एग्जाम से जुड़ी हुई बात करें तो इसके लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स बाकी 3 सेक्शंस की तैयारी तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पहले से ही उनका हाथ तंग हो तो वो काफी मुश्किलात का सामना करते हैं। लेकिन आप लैंग्वेज सेक्शन को भी आसानी से पार कर सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों बढ़िया हो तो। अगर आप वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स वगैरह अच्छी तरह से समझते हैं और उन पर आपकी पकड़ है तो आपके लिए अंग्रेजी से जुड़ा हुआ ये वाला सेक्शन पार कर पाना मुश्किल नहीं होगा। अपनी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रोजाना इंग्लिश के अखबार पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, लिटरेचर की किताबें पढ़ सकते हैं और अगर एंटरटेनिंग वे में आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप अंग्रेजी टेलीविजन शोज या फिर वेब सीरीज भी देख सकते हैं। और इंग्लिश फिल्म्स के जरिए तो डेफिनेटली आप कई सारे ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे जो शायद आम तौर पर इंडिया में लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एसएससी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तरीके से और प्लानिंग के साथ आप किस तरह से एसएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप में से लगभग 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वही होंगे जिनकी इच्छा है कि वो सरकारी एग्जाम को क्रैक करके एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी पालें। तो ऐसे में अगर हमारे इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी हम इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें डेफिनेटली करंट अफेयर्स या फिर जॉब से जुड़ी हुई कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। होती है अगले वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।